नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार सरकार ने बड़ी घोषणा कर दी है। बिहार में शराबबंदी कानून खत्म हो सकता है। साथ ही बड़ी खबर है कि बिहार में जल्द ही तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। बिहार सरकार ने बड़ा खुलासा कर दिया है। उपेंद्र कुशवाहा जो सवाल कर रहे थे कि आखिर राजद के साथ क्या डील हुई है, तो राजद के साथ यही डील हुई कि तेजस्वी यादव को 2023 में मुख्यमंत्री बनाना होगा। साथ ही बिहार में शराबबंदी कानून को लेकर बड़ी खबर है। तो वहीं बिहार की अन्य महत्वपूर्ण और काम की खबरों पर भी बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। किसानों के लिए अब तक की बड़ी खबर आ गई। किसानों के खाते में फिर से 2-2 हजार रुपए आने वाले हैं। पीएम किसान सम्मान निधि की अगली किस्त की राशि किसानों के खाते में भेज दी जाएगी। और अब तो खबरों में यहां तक कह दिया गया है कि फरवरी के पहले सप्ताह में किसानों के खाते में पैसे भेजे जाएंगे। लेकिन बिहार वालों के लिए बुरी खबर है कि बिहार के 15 लाख किसानों को नहीं दिए जाएंगे पीएम किसान सम्मान निधि की राशि, क्योंकि इन्होंने अभी तक अपना ई-केवाईसी कंप्लीट नहीं किया है, अपना आधार व जमीन के कागजात को वेरीफाई नहीं करवाए हैं। 13वीं किस्त की राशि जारी होने से पहले आधार और भूमि रिकॉर्ड का सत्यापन कराना अनिवार्य है। जिन्होंने अभी तक नहीं करवाया है कृपया करा लें, तभी आपको 13वीं किस्त की राशि के तौर पर पैसे भेजे जाएंगे। फिलहाल हिंदुस्तान पत्रिका की खबर है कि पीएम किसान सम्मान निधि की 13वीं किस्त की राशि जनवरी के अंतिम सप्ताह में आनी थी, लेकिन कृषि विभाग के सूत्रों के अनुसार अब ये फरवरी के पहले सप्ताह में जारी कर दिया जाएगा। और ये देरी इसलिए हो रही है कि सरकार किसानों को एक लास्ट मौका दे रही है कि यदि पहले पैसे जारी कर दिए गए तो वैसे कई किसान छूट जाएंगे जिन्होंने अपना ई-केवाईसी नहीं कराया है। सरकार ने आपको एक अंतिम मौका दिया है, कृपया जो लोग छूट गए हैं ई-केवाईसी करा लें, नहीं तो पीएम किसान सम्मान निधि की राशि जारी हो जाने के बाद कोई उपाय नहीं रहेगा। बिहार वालों के लिए सबसे बड़ी घोषणा हो गई है। बिहार में शराब चालू किया जा सकता है। खुद सरकार ने कह दिया है कि बिहार के विकास के लिए अब बिहार में शराबबंदी कानून को खत्म करना ही होगा। सरकार के द्वारा कहा जा रहा है कि बिहार में लोग इसलिए घूमने नहीं आते हैं क्योंकि बिहार में शराबबंदी लागू है, इसलिए लोग बिहार की जगह झारखंड या बंगाल चले जाते हैं। अतः बिहार का विकास करना है, यदि बिहार में पर्यटन को आगे बढ़ाना है तो सबसे पहले बिहार में शराबबंदी को खत्म करना होगा और शराब चालू करवाना होगा। देखिए, ये बातें कोई विपक्षी के द्वारा नहीं कही गई है, बल्कि खुद सरकार ने ही कहा है। महागठबंधन सरकार के घटक दल हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतनराम मांझी का कहना है कि बिहार के विकास के लिए अब बिहार में शराब चालू करना होगा, बिहार में शराबबंदी खत्म करना होगा। जीतनराम मांझी ने कहा है कि अगर में बिहार शराब चालू हो जाए तो बिहार का विकास 10 गुना ज्यादा तेजी से होने लगेगा। जीतनराम मांझी ने कहा है कि बिहार में शराबबंदी है, इसलिए लोग यहां आने से डरते हैं, बिहार में कोई आना नहीं चाहता है। यदि बिहार में शराबबंदी खत्म हो जाए तो दूर दूर से लोग बिहार घूमने के लिए आएंगे। साथ ही बिहार के गरीबों का जीवन भी ठीक से गुजरेगा। बिहार में गरीबों को बेवजह जेल की हवा नहीं खानी पड़ेगी। बिहार के युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। बिहार में जल्द ही 10 लाख सरकारी नौकरी और 10 लाख रोजगार दिया जाएगा। तेजस्वी यादव ने कहा है कि हम अपने वादों को पूरा करेंगे। तेजस्वी यादव ने कहा है कि हमारे वादे के मुताबिक 10 लाख नौजवानों को नौकरी देने का काम हो रहा है। हाल ही में गृह विभाग ने 75,000 पद सृजित किए हैं। स्वास्थ्य विभाग में 1,60,000 पदों का सृजन हो गया है। 1,60,000 नौकरियां मिलने वाली है। स्वास्थ्य विभाग में 3 लाख से भी ज्यादा सरकारी नौकरियां मिलेगी। साथ ही राज्यपाल फागू चौहान ने भी ऐलान कर दिया है कि जल्द ही हम 10 लाख सरकारी नौकरी और 10 लाख रोजगार देने का काम करेंगे। बिहार के युवा तैयार रहें। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा है कि उपेंद्र कुशवाहा को जदयू में शामिल करने के लिए जदयू का कोई भी नेता नहीं तैयार था, अंत में मैंने इनको शामिल किया है। तो वहीं उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि जब भी मैं जदयू में आया हूं, नीतीश कुमार के बुलाने पर आया हूं, मैं ऐसे जदयू में नहीं आया। तो वहीं उपेंद्र कुशवाहा ने यहां तक खुलासा किया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कारण ही जदयू पार्टी आज बर्बाद हो रही है। उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि मैंने 1 महीने पहले ही भी नीतीश कुमार जी से कहा था
कि जदयू पार्टी कमजोर हो रही है, इस पर कुछ सुधार कीजिए, तो नीतीश कुमार जी उल्टा हमसे ही सवाल कर दिए कि आपको बीजेपी में शामिल होना है क्या, कि ऐसा बोल रहे हैं कि जदयू पार्टी कमजोर हो रही है। साथ ही जदयू पार्टी के कमजोर वाले बयान पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जवाब देते हुए कहा कि यदि उपेंद्र कुशवाहा को पता ही था कि जदयू कमजोर हो रही है तो वे आए ही क्यों, कौन उनको बुलाया है। अब तो जदयू नेता यहां तक कह रहे हैं कि यदि उपेंद्र कुशवाहा में थोड़ी भी शर्म बची हो तो उन्हें खुद इस्तीफा दे देना चाहिए, वरना हम तो उन्हें बाहर निकालेंगे ही। बिहार सरकार ने बड़ा ऐलान कर दिया है और नीतीश कैबिनेट में मुहर लग गई है। अब जीविका दीदियों को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। जीविका दीदियों को अब अस्पताल में कपड़ों की आपूर्ति व सफाई का कार्य भी करना पड़ेगा और जीविका दीदियों को इसके लिए अलग से पैसे भी मिलेंगे। देखिए, राज्य के सभी सदर जिला अस्पतालों, अनुमंडल अस्पतालों और चिकित्सा महाविद्यालयों में भर्ती मरीजों के कपड़ों की आपूर्ति और उसके भवनों एवं परिसर की साफ सफाई जीविका दीदी अब करेगी। इसके साथ ही जिला अस्पतालों व अनुमंडल अस्पतालों में कपड़ों की धुनाई की व्यवस्था भी जीविका दीदी के हाथों ही होगी। तो वहीं जीविका दीदी द्वारा सभी अस्पतालों में साफ सफाई अनिवार्य रूप से 7 दिन चक्रीय रूप से 24 घंटे उपलब्ध कराई जाएगी। बता दें कि अभी फिलहाल राज्य के सभी जिला अस्पतालों और अनुमंडल अस्पतालों के भर्ती मरीजों को उपचार अवधि के दौरान शुद्ध एवं पौष्टिक भोजन की व्यवस्था जीविका दीदी की रसोई से कराई जाती है और अब भर्ती मरीजों के कपड़ों की सप्लाई भी जीविका दीदी करेगी, यानी जीविका दीदी के द्वारा ही कपड़ों की खरीद करनी होगी। साथ ही परिसर की साफ सफाई भी जीविका दीदी के हाथों में दे दिया गया है। लगता है कि बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था ना ही कभी सुधरी है और ना ही कभी सुधर पाएगी। देखिए, तेजस्वी यादव ने भी कई तरह के प्रयास किए, उसके बाद भी बिहार के डॉक्टर हैं कि सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। आज मंत्री जी के भाई मरे हैं तब जाकर इतना बड़ा बवाल हो रहा है, लेकिन बिहार की गरीब जनता को हर दिन ऐसी समस्याओं से गुजरना पड़ता है। हर दिन कई गरीबों की मौत इसलिए हो जाती है क्योंकि समय से डॉक्टर या तो इलाज नहीं करते हैं या डॉक्टर उपस्थित नहीं रहते हैं। तेजस्वी यादव ने भले ही कई तरह के आदेश जारी कर दिए हैं कि जो भी ड्यूटी से गायब रहेंगे या ड्यूटी पर मौजूद नहीं रहेंगे उन सभी डॉक्टरों को नौकरी से निकाल दिया जाएगा, लेकिन फिर भी डॉक्टर हैं कि मानने को तैयार नहीं। देखिए, भागलपुर से खबर आ रही है कि मायागंज अस्पताल में शुक्रवार को केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे के छोटे भाई निर्मल चौबे की मौत हो गई। इस मामले में आईसीयू में ड्यूटी पर तैनात 2 डॉक्टरों को अनुपस्थित रहने के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है, सस्पेंड कर दिया गया। उनके बेटे नीतीश चौबे ने बताया है कि पिता को शाम 4 बजे घर पर ही सीने में दर्द व सांस लेने में तकलीफ हुई। शाम करीब 4:30 बजे उन्हें इलाज के लिए पहले इमरजेंसी में डॉक्टर MN झा की यूनिट में भर्ती कराया गया, जहां पर तत्काल कोई डॉक्टर नहीं मिले। बाद में उसे दूसरे यूनिट में शिफ्ट किया गया, दूसरे यूनिट में आईसीयू में शिफ्ट किया गया, वहां भी डॉक्टर नहीं मिले। इस तरह से डॉक्टरों की अनुपस्थिति के कारण अश्विनी चौबे के भाई की मौत हो गई। तो देख लीजिए तेजस्वी यादव जी, बिहार में किस कदर लापरवाही बरती जा रही है स्वास्थ्य विभाग में। जनता कंफ्यूज है। जनता को समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है। पहले जहां सुधाकर सिंह ने कृषि विभाग में किस तरह के भ्रष्टाचार हो रहे हैं इसका खुलासा किया, तो सुधाकर सिंह को ही कृषि मंत्री के पद से हाथ धोना पड़ा और अब जाकर उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार जी को यह समझाने की कोशिश की कि जदयू पार्टी कमजोर हो रही है, इस पर अब काम किया जाए, पार्टी को मजबूत किया जाए। तो उपेंद्र कुशवाहा को ही पार्टी से बाहर निकालने की अब साजिश रची जा रही है। अब तो जदयू नेताओं का यहां तक कहना है कि शर्म बची है तो उपेंद्र कुशवाहा आप खुद पार्टी से इस्तीफा दे दीजिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी कह रहे हैं कि उनको कौन रोके हुए है, उनकी मर्जी, यदि वे जाना चाहें तो जा सकते हैं, यहां हम कोई भी उनको रोक कर नहीं रखे हैं। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा का कहना है कि किसी के कहने पर मैं जदयू नहीं छोड़ूंगा। तो इन नेताओं के इस तरह के डेली झगड़ा लड़ने पर जनता भी कंफ्यूज हो गई है कि आखिर कौन सच बोल रहा है। उपेंद्र कुशवाहा ने तो यहां तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को चुनौती दे दी कि यदि मैं झूठ बोल रहा हूं, मेरा कोई भी बयान यदि झूठा है तो आप अपने बेटे की कसम खाकर बोल दीजिए। लेकिन नीतीश कुमार जी ने अपने बेटे की कसम नहीं खाई।
उपेंद्र कुशवाहा ने तो यहां तक कहा कि एक बार तो तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के बेटे निशांत पर ही सवाल खड़ा कर दिए। तेजस्वी यादव बोले थे कि पता नहीं कि निशांत नीतीश कुमार जी के बेटे सगे बेटे हैं कि नहीं। उस समय मैंने ही उसका विरोध किया था, तेजस्वी यादव की बातों का विरोध किया था, और अब जाकर मुझे ही पार्टी से बाहर निकालने की साजिश हो रही है। हाँ, जो राजनीतिक जानकार हैं वे ये बताते हैं कि इस तरह के डेली झगड़ा लड़ने से जनता को बरगलाया जा रहा है। महंगाई, रोजगार, नौकरी आदि इन सब मुद्दों से जनता को ध्यान भटकाया जा रहा है। देख लीजिए, बिहार सरकार ने बिहार के किसानों की स्थिति किस तरह से बद से बदतर बना दी है। बिहार के किसान आखिर करेंगे क्या। बिहार में एक तरफ जहां महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, अब तो किसानों का भी साथ नहीं दे रही है सरकार। पिछले कई सालों से नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री के पद पर हैं। भले ही अब सरकार बदल गई है, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ही कुर्सी पर विराजमान है। उसके बावजूद भी किसानों की स्थिति नहीं सुधर रही है। या दूसरे शब्दों में यह भी कह सकते हैं कि नीतीश सरकार में किसानों की स्थिति बद से बदतर हो गई। देखिए, बिहार के किसान परिवारों की औसत मासिक आय 7,542 रुपए है। देश में हम 27 राज्यों से पीछे हैं। और इससे भी हैरान कर देने वाली बात सुन लीजिए कि बिहार में किसान परिवारों पर औसतन 23,500 रुपए कर्ज है। लेकिन किसानों के लिए एक अच्छी खबर है। देखिए, बिहार में किसानों का सूद जो होता है वो 90% तक माफ कर दिया जाता है। बिहार में खेती के लिए बैंकों से कर्ज लेने वाले किसानों का मूल कर्ज तो माफ नहीं होता, लेकिन जो सूद होता है वो 90% तक माफ कर दिया जाता है। वन टाइम सेटलमेंट के तहत कैंप लगाकर ऐसा किया जाता है। और यदि पड़ोसी राज्य झारखंड की बात करें तो झारखंड में किसानों की स्थिति बिहार से भी बदतर है। झारखंड के किसान परिवारों की औसत मासिक आय मात्र 4,895 रुपए है। पूर्व कृषि मंत्री और राजद नेता सुधाकर सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पर कई तरह के व्यंग्य किए। कभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को भिखंडी कह दिया, कभी दुनिया का सबसे बड़ा भिखारी कह दिया। सुधाकर सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार जैसा भिखारी हमने पूरी दुनिया में कहीं नहीं देखा है, जो एक तरफ जहां कटोरा लेकर भीख मांगते हैं और दूसरी तरफ 350 करोड़ के जहाज से चलते हैं। सुधाकर सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार जैसा बेशर्म भिखमंगा हमने नहीं देखा। तो एक तरफ जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी तेजस्वी यादव का अगला मुख्यमंत्री बनाने की बात करते हैं, और इधर तेजस्वी यादव की पार्टी राजद की तरफ से नीतीश कुमार जी के खिलाफ ही इस तरह के बयान दिए जाते हैं। तो अब बड़ी खबर आ रही है कि तेजस्वी यादव ने कहा है कि सुधाकर सिंह पर कार्रवाई का निर्णय लालू प्रसाद यादव लेंगे। तेजस्वी यादव ने कहा कि फिलहाल सुधाकर सिंह को पार्टी की तरफ से नोटिस जारी किया गया है। उनको इसका जवाब देने के लिए 15 दिनों की मोहलत दे दी गई है। उसके बाद लालू प्रसाद यादव उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी इस पर निर्णय लेंगे। और इधर सुधाकर सिंह की माने तो सुधाकर सिंह ने कहा है कि हमने कोई गलती नहीं की है, मैं अपने बयान पर अड़िग हूं, मैं अपने बयान को नहीं बदलने वाला हूं। बिजली के तार गिरने से बिहार के साथ पूरे देश में कई बड़े हादसे हो गए हैं। अभी हाल ही की बात है कि बिहार में खेत में बिजली के तार गिर गए थे, जिससे कई किसानों की मौत हो गई थी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। देखिए, बिहार से बड़ी खबर है कि तार टूटने के बाद खुद बंद हो जाएगी बिजली, और जिससे बड़े से बड़े हादसे को अब रोका जा सकता है। देखिए, बिहार के पटना से खबर है कि पटना शहर के सभी पीएसएस यानी पावर सब स्टेशन को वैक्यूम सर्किट ब्रेकर से लेस किया जाएगा। सर्किट ब्रेकर से तार टूटने, ट्रांसफार्मर या बिजली पेलन या फिर फीडर में फॉल्ट होने पर खुद ब खुद बिजली कट जाएगी। तो मैं बता दूं कि पेशु पूर्वी अंचल के कंकड़बाग पीएसएस में 2 नए वैक्यूम सर्किट इंस्टॉल भी कर दिए गए हैं। गर्मी से पहले बाकी के पीएसएस में ये सर्किट लगाने की भी योजना है, और इससे न सिर्फ उपकरणों को ही बचाया जा सकेगा, बल्कि राह चलते करंट लगने का भी खतरा नहीं होगा। साथ ही गर्मी में लोड बढ़ने पर आग लगने की घटना होती है। शहर के सभी पीएसएस आग से भी सुरक्षित रहेंगे। साथ ही बारिश में भी ये ज्यादा कामगार होगा, क्योंकि बारिश में लगातार देखा जाता है कि स्पार्किंग की समस्या होती है। तो इस तरह से कई बड़े खतरे से बचाया जा सकेगा। फिलहाल अभी ऐसा होता है कि कहीं फॉल्ट हो गया है, कहीं तार टूट गया है, और उसकी सूचना जब पावर हाउस को फोन करके दी जाती है तब जाकर लाइन काटा जाता है। लेकिन अब कोई फॉल्ट होने पर तुरंत ही ये शट डाउन हो जाएगा।